अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शब्बीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मुफ्ती अली नवाज़ साहब से मुखातिब हूं। उनका मैंने एक उनकी वीडियो देखी है और उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू का तरीक़ा इख्तियार किया है इंतहाई काबिल एतराज़ है। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक क्लिप के ऊपर बात की है। एक जुमला उन्होंने कहा है जिस जुमले पर उन्होंने इतने सीख पा हो के बात की है, जो कि इंतहाई काबिल एतराज़ है। नाज़रीन, मैं नीचे उनका लिंक दे दूँगा। मैं उनकी कोई भी बात यहाँ पे कोट नहीं करूँगा, आप लोग खुद सुनिएगा कि किसी मुफ्ती को क्या ऐसे अल्फाज ज़ेबा देते हैं या नहीं देते हैं। पहले आप जुमला सुने, जो जुमला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा है अपनी किसी वीडियो में, जिसको इन्होंने वहाँ पे नकल किया है और उस पर इन्होंने ये बात की है। और फ़िक्रा सुने वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ा भारी जुमला है मेरा कि कुरान हकीम की सिर्फ़ वो तर्जमा और तफसीर मोतबर है जो एक गैर मुस्लिम पहली बार पढ़कर समझ जाए। देखें, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा है। इस पर मुफ्ती अली नवाज़ साहब ने बहुत ले-दे की है, इंतहाई काबिल एतराज़ ज़ुबान, अल्फाज और अंदाज़ में। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो उन्होंने फ़िक्रा जो मैं समझा हूँ। पहली बात मैं ये बताता हूँ कि मुफ्ती अली नवाज़ साहब इसका क्या मतलब समझे हैं। वो इसका उन्होंने मरोड़ तरोड़ कर इसको यूँ बयान करने की कोशिश की है कि जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि उनके लिए काबिल कबूल एक्सेप्टेबल सिर्फ़ वो तर्जमा और तफसीर है जो किसी गैर मुस्लिम ने की है। किसी गैर मुस्लिम की हुई, किसी यहूदी की हुई तफसीर को वो एक्सेप्टेबल कह रहे हैं। हालांकि वो बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी तफसीर, मैं उस तफसीर को काबिल कबूल समझता हूँ, मोतबर समझता हूँ, जो कि एक गैर मुस्लिम, एक खाली और ज़हन बंदा पढ़े तो वो दीन को समझ जाए। इसमें कौन सी गलत बात है बताइए मुझे। जितने तर्जमे और तफसीरें कुरान मजीद की मार्केट में मौजूद हैं, वो ऐसी तफसीरें भी मौजूद हैं, ऐसे तर्जमे भी मौजूद हैं जिनको लिखने वाला भी कंफ्यूज है। अभी मैं यहाँ पे उस किसी तफसील की तरफ नहीं जाऊँगा। अगर कोई इतराज़ करेगा तो फिर मैं उनको कुछ हवाले जो हैं वो दे दूँगा कि, लेकिन किस्सा मुसर बात क्या है कि उन्होंने ये बात की है। इसके ऊपर आप ईमानदारी से बात बताएं मुझे कि सीख पा होने की, उसको गाली गलोच करने की, उसको क्या क्या कह दिया। अभी मैं दिल नहीं मेरा चाह रहा कि मैं वो वाले अल्फाज यहाँ पे कोट करूँ अपनी वीडियो में जो उन्होंने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो यकीनन एक मुफ्ती की ज़ुबान, मुफ्ती के अल्फाज, मुफ्ती का अंदाज़ नहीं हो सकता। मुफ्ती अली नवाज़ साहब को रुजू करना चाहिए अपनी इस क्लिप और अपनी वीडियो के साथ। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग को खुद सुन लें कि मुफ्ती अली नवाज़ साहब ने क्या किया है, उन्होंने कैसे इस फ़िक्रे को इंटरप्रेट किया है, कैसे इसको तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश किया। कि चाहिए तो ये था कि ये मुफ्तियान, ये मुफ्ती हजरात ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करते कि एक गैर मुस्लिम भी उनकी गुफ्तगू को सुनता तो दीन को एक्सेप्ट किए बगैर ना रह सकता, या दीन को एक्सेप्ट करने पर गौर कर लेता। लेकिन इन लोगों ने जिन किताबों को ये लोग पढ़ते, पढ़ाते और मानते हैं, मैं एक ही सवाल करूँगा मुफ्ती अली नवाज़ साहब से। मुफ्ती अली नवाज़ साहब, सवाल तो ये है कि क्या हदाया शरीफ किसी गैर मुस्लिम को पढ़ाई जा सकती है? क्या कदूरी किसी गैर मुस्लिम के सामने पेश की जा सकती है? क्या फतावा आलमगीरी किसी गैर मुस्लिम को
तोहफे में दी जा सकती है कि इसको पढ़ो और दीन को समझो और मुसलमान हो जाओ, क्या वो इन किताबों को पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेगा? इन किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ है? मुझे किसी तफसील की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ आपसे एक बात पूछूंगा कि क्या हदाया शरीफ घर में माँ, बहन और बेटी के सामने इसको पढ़ा जा सकता है? इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्या उनको इसकी तालीम दी जा सकती है? खुदा के लिए मुफ्ती साहब, दीन का सही नक्शा पेश करें। आपने इसको गलत इंटरप्रेट करके गलत तासर लोगों को देकर आपने अपने नामा आमाल में वज़न डाल लिया है, यानी कि बोझ डाल लिया है। आपने अपना नामा आमाल को भारी कर लिया है। क़यामत के दिन होगा तो इस गलत इंटरप्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। और वैसे मैं कोई इंजीनियर साहब की यहाँ पे ना उनकी मैं वकालत कर रहा हूँ, ना मैं आपकी तजलील कर रहा हूँ। मेरा दोनों को ही, मेरे लिए दोनों मुतबर हैं। आप मेरे लिए मुतबर हैं। आप एक मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, और आलिम दीन जो होते हैं वो इस्लाम का असासा होते हैं। इस्लाम के ये वारिस हैं, दीन के ये वारिस हैं इस वक्त, और उनको ऐसी ज़ुबान ज़ेबा नहीं देती जैसी ज़ुबान आपने इस्तेमाल की है। उसके बाद कश्फुल माजूब पर आपने बात की है। आपकी बात यकीनन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कश्फुल माजूब में वो बातें लिखने की ज़रूरत क्या थी। कुछ ऐसी ही बातें हदाया शरीफ में, कदूरी में और कंज़ुल ईमान और दूसरी क्या उसको फतावा आलमगीरी में लिखी हुई हैं, जो कि यकीनन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने लिख दी हैं और आप उस पर ज़िद भी हैं, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को गाली गलौज करके अपने नामा या माल में गलतियों का बोझ बढ़ा लें। मैं उनकी तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ, आपकी तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ। मेरी जगह पे ना उन्होंने हिसाब देना है, ना ही आपने हिसाब देना है। मैंने अपना हिसाब देना है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग दीन की सही इंटरप्रिटेशन करें, आप लोग दीन को सही तरीके से लोगों के सामने पेश करें, जिससे कि हम लोग समझें, दीन को समझें और मानने को दिल करे, आपका गर्विदा होने को दिल करे। अगर कोई आपकी बात को कोई गैर मुस्लिम भी सुने तो वो भी आपसे मुतासर हुए बगैर न रह सके। प्लीज़ ऐसा अंदाज़ इख्तियार करें। मैं ये चाहता हूँ। गुफ्तगू लंबी हो गई है। मेरा ख्याल था कि मैं 5-6 मिनट की गुफ्तगू रखूँगा, लेकिन गुफ्तगू लंबी हो गई है। लेकिन अगर किसी भाई को मेरी बात अच्छी ना लगे तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन सवाल करना और पूछना, बहस करना, ये मैं नहीं कह रहा। अल्लाह का कुरान हमें इस बात की इजाज़त दे रहा है, वजादिलूहुम बिल्लती ही या अक्सन, सूरह नहल आयत नंबर 125 के बहस करो, लेकिन उसका अंदाज़ जो है वो अच्छा होना चाहिए। आसान तरीके से गुफ्तगू करनी चाहिए, आसान तरीके से सवाल करना चाहिए, आसान तरीके से बहस करनी चाहिए, आसान तरीके से ही किसी बात का जवाब भी देना चाहिए। और मुफ्ती साहब अगर कोई एक साइड गलत बात भी कर देती है तो दूसरी साइड का मतलब ये नहीं है कि वो उससे भी गलत ज़ुबान इस्तेमाल करें। नादरीन, आज के लिए यहाँ तक ही, इतना ही, और इंशाअल्लाह फिर दोबारा किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे। यहाँ तक अगर आप मेरे साथ आ ही गए हैं तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मुफ्ती साहब, मैं आपकी जवाब का मुंतज़र रहूँगा कि आप इसके साथ रुजू करते हैं या नहीं करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।